एक बूढ़ा किसान और उसके 4 बेटे। वह बूढ़ा किसान अपनी मेहनत मजदूरी पर अपने खेत में खेती करता रहता था और बूढ़ा हो जाने के कारण वह अपने खेत में खेती करने लायक नहीं रह गया था। उसके 4 बेटे थे, चारों ही जवान थे। वह चाहता था कि अब उसके चारों बेटे उसकी खेती में उसका साथ दे और हाथ बटाए, जिससे वह बूढ़ा किसान आराम भी कर सके और आराम से ज्यादा खेती करें और बेटों की मेहनत से अपना और घर का भरण पोषण करें। पर चारों बेटे आलसी और कामचोर थे, जिसके कारण वह कभी भी कोई काम नहीं करते थे। हमेशा यहाँ वहाँ की और बेमतलब की कामें करते थे, परंतु खेती का वह उसके पिता का काम कुछ नहीं करते थे, जिसके कारण वह लोग उन चारों लड़कों से परेशान हो जाते थे। चारों बेटे घर का एक भी काम नहीं करते और हमेशा घर के पैसे लेकर यहाँ वहाँ खर्च कर दिया करते थे। वह बूढ़ा किसान चाहता था कि उसके बेटे खेतों में जाएं और काम करें घर के और अपना खर्चे निकाले, परंतु वह बूढ़ा किसान परेशान हो चुका था। वह अपनी इन परेशानी को अपने दोस्तों को बताता और उनसे राय लिया करता। उसके दोस्त उसे सुझाव भी देते, पर उसके बेटे इतने आलसी थे कि उनकी बात नहीं मानते थे। वह बूढ़ा किसान अपनी बूढ़ेपन और बीमारी से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने अपने मरते समय उस बूढ़े किसान अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटों को जाते जाते यह कह कर गया कि वह अपने खेत में एक खजाना छुपा रखा है। मेरे मरने के बाद वो खजाना जाकर निकाल आना और उसे अपना घर चला लेना। बूढ़ा किसान इतना बोलते ही मर जाता है। इसके कुछ दिन बाद अब वह गाड़ा हुआ धन खोजे जाते हैं। वह चारों बेटे अपने पिता द्वारा कही बात पर अपने खेत जाकर छुपाए हुए खजाने को वही ढूंढने लगते हैं कि उसके पिताजी ने कहा था कि उसके खेत में खजाने छुपाए हैं। पर उन्हें यह नहीं पता था कि कौन से खेत में खजाने हैं। यह देखकर वह चारों बेटे सभी खेतों को बारी बारी खोद डालते हैं और उन्हें मिलता कुछ नहीं है। हैरान होकर वह लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन वे ऐसा करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है और वह चारों अपने पिता के दोस्त के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं और उनसे वे पूछते हैं कि चाचा, पिताजी ने आपको खेतों की कोई राज बताए है? यदि बताए है तो हमें बताओ। चारों परेशान लड़के कहते हैं, खेत में खजाना छुपा है, ऐसा पिताजी ने तो हमें कहा था। जब हम खेत को खोदे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिला। आप ही बताओ अब हम क्या करें? अब वो उसके पिताजी के दोस्त उनसे कहता है, अब एक काम करो, खेत खोद दी है तो थोड़ी और मेहनत करके उसमें कुछ बो दो। अभी बरसात का मौसम है, क्यों नहीं इसमें कुछ बो दो, ऐसा करने से कुछ तो मिल जाएगा। वो आलसी चारों लड़के उनकी बातों में आते हैं और खेत में जाकर कुछ ना कुछ बो देते हैं। बरसात अच्छी होती है, बरसात के कारण फसल भी बहुत अच्छी होती है और फसल अच्छी होने के कारण पूरे गांव में उस समय उनके पास एक अच्छी फसल हो जाती है। यह सब देखकर वे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो चारों लड़के अपने चाचा के पास जाकर आगे क्या करें यह पूछते हैं। वो उन फसलों के अनाज को बाजार में बेच आने को कहते हैं और वह चारों लड़के ऐसा ही करते हैं। फसलों के अनाज को वह चारों बेटे बाजार में जाकर बेच देते हैं, जिससे ढेर सारा पैसा उन्हें मिलता है। यह देखकर चारों बच्चे बड़े खुश होते हैं और बड़ी प्रसन्नता से अपने घर आते हैं। उसी समय उनकी मुलाकात उन्हें उसके पिताजी के दोस्त से होती है। उसके पिताजी के दोस्त कहते हैं, आज तुम्हें तुम्हारे पिताजी की बात बताता हूँ। देखा, तुम्हारे पिताजी ने जो खजाना कहा था वह यही खजाना था। उन्होंने कोई खजाना छुपा नहीं रखा था। वह चाहते थे कि तुम्हें इस खजाने के बारे में पता चले। वह खजाना यही था कि तुम खेतों में खेती करो और खेती से निकलने वाले अनाज से तुम अपनी कमाई करो, यही खजाना होता है।